हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीरज गौतम आपका मेरे यूट्यूब चैनल NGR स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और महात्मा गांधी जी का जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनकी 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालते हैं। कुछ कारण स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई, अब डेली आएंगे। पढ़ते हैं इनके बारे में। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय कठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का विवाह महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। इनका जो विवाह था कस्तूरबा गांधी के साथ 13 साल की उम्र में हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए। लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास हुए। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर बम्बई के कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बन गए थे। इनके 13 वर्ष की उम्र में जो विवाह हो गया था और एक पुत्र हुआ था 15 वर्ष की आयु में, जिनका नाम राहुल रखा गया था, वो ख़त्म हो गया था। आगे पढ़ते हैं। सन 1914 में गांधी जी भारत लौटे। फरवरी 1919 में अंग्रेज के बनाए गए एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर के रख दिया था। जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है। पहले जो अंग्रेज द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि जो थे। चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह थे, उन्हीं की तरह उनका जवाब देना चाहते थे। और दूसरी तरह के सेनानी वे थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम महात्मा गांधी का था। उनके शांति, सत्य, अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे। आइए हम इस महात्मा के बारे में और भी जानकारियों को साझा करते हैं। जो सरदार भगत सिंह थे और उनका क्रांतिकारी जो था आपको सबको पता ही है क्या था क्या नहीं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे थे। और जैसे कि असहयोग आंदोलन है, नागरिक अभिज्ञा आंदोलन है, डंडी यात्रा है, भारत छोड़ो आंदोलन है। गांधी जी के इन सारे प्रयासों में भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। कितनी को? 15 अगस्त 1947। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी को 3 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गौडसे द्वारा गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को 15 अगस्त को 47 को स्वतंत्रता मिली थी। 30 जनवरी 1948 को मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो मृत्यु जो करी थी नाथूराम गौडसे द्वारा गोली मार के इनकी हत्या करी गई थी।
इनके जो आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, यात्रा भारत छोड़ो आंदोलन है, ये जो आंदोलन थे। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।